हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आने वाली नई नई वैकेंसीज कौन कौन सी हैं और पूरी वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर मैं अपडेट दे रहा हूँ। हालांकि आप लोगों को पता चल गया होगा। तो कुछ टाइम पहले मैंने ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर किया था और आरटीआई की कुछ कॉपीज़ भी आपको शेयर की थी। तो आप लोगों को लग गया होगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले तो पता है ही कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ है वो फिर से आने वाली है। और उसमें से भी हम बात करें, अभी कुछ वैकेंसीज़ पे ज्वाइनिंग हो चुकी है और उसमें भी लगभग 150-200 पोस्टें जो हैं वो खाली गई हैं। क्यों गई हैं? क्योंकि कई लोगों ने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है और उसमें भी वेटिंग की बात पुलिस मुख्यालय से कराई जा रही है। और उसके साथ ही जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उससे भी ये बातें हो रही हैं कि जो अभी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई है उसमें जो भी पोस्टें खाली हैं उस पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाए ताकि कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनका मुकाम मिल सके और उनकी ज्वाइनिंग वहाँ पर हो सके। ठीक, अब बात करते हैं नई पुलिस वैकेंसीज। तो नई पुलिस वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 1550 पोस्टें ये थी। हालांकि ये लगभग 4500 प्लस पोस्टें थी। और इसमें हुआ क्या कि जो डिपार्टमेंटल जो वैकेंसीज हैं उनको ही अपग्रेड कर दिया गया, यानी कि जो कांस्टेबल थे उनको हेड कांस्टेबल बना दिया गया और ये वैकेंसीज यहाँ पर की गई। ठीक है, तो 4500 में से 3000 लगभग प्रमोशन से भर दिए गए हैं और इसके साथ ही जो 1550 पोस्टें बची हैं उन पर डायरेक्ट वैकेंसीज यहाँ पर निकाली जाएगी और सभी बेरोजगार अभ्यर्थी उसे भर सकते हैं। तो अभी तक जो एज क्राइटेरिया था वो थोड़ा कम था और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी पुलिस मुख्यालय से भी बात करी है और उसके साथ ही जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ से भी उन्होंने बात करी है, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उन्होंने बात करी है और राधा रतूड़ी जी से भी उनकी बातें हुई हैं। तो उन्होंने कार्मिक विभाग से बात करने के लिए कहा है कि जो इसमें एज लिमिट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो हो सकता है कि जो ये एज लिमिट है वो 28 साल यहाँ पर कर दी जाए। तो ये तो होना ही चाहिए। उनका कहना है रविंद्र जुगराण जी का कि 20 जब 2014 में वैकेंसीज आई थी तो तब जो वैकेंसीज थी 2014 में आई थी और उसके अब 8 साल के बाद ये वैकेंसीज आई हैं, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है और कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो तब जिनकी एज कम थी, लेकिन जब दूसरी वैकेंसीज आई तब वो ओवर एज हो गए थे। तो इस तरीके से भी इस पर बात की जा सकती है। तो 28 साल इसकी एज क्राइटेरिया यहाँ पर हो सकता है। ठीक, अब दूसरा हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसीज कौन कौन सी आने वाली हैं। जो पुलिस की वैकेंसीज है ये भी यूके ट्रिपल एस सी अब कराने वाला है। तो पुलिस वैकेंसीज यूके ट्रिपल एस सी के पास आएगी। इसके बाद दूसरी जो वैकेंसी है ये है कनिष्ठ सहायक की। हालांकि कनिष्ठ सहायक की जो पुरानी वैकेंसीज है उस पर अभी भी नियुक्ति होनी बाकी है। तो 20 तारीख तक इनको यहाँ पर नियुक्ति दे दी जाएगी या इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। ठीक, तो 20 तारीख तक पुरानी वैकेंसी 756 वाली यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसके बाद जो नई वैकेंसीज आएगी ये आएगी लगभग 512 पोस्टों पर। 512 पोस्टों पर जो कनिष्ठ सहायक की नई वैकेंसी जा रही है ये आपको सितंबर माह तक देखने को मिल जाएगी और अगस्त या सितंबर में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये अभी कार्मिक विभाग के पास है और कार्मिक विभाग के पास जो वैकेंसीज का नंबर है ये है 512 और ये है कनिष्ठ सहायक की। इसके बाद जो दूसरी वैकेंसीज है ये है प्रवर्तन सिपाही की। तो प्रवर्तन सिपाही की यहाँ पर लगभग 100 पोस्टें हैं जो कि यूके ट्रिपल एस सी के पास जाएगी और यूके ट्रिपल एस सी इसे कराने वाला है और ये वैकेंसीज भी आपको सितंबर से पहले पहले देखने को मिल जाएगी। अब 3 वैकेंसीज के बारे में तो हमने बात करी है, पुलिस की 1550, कनिष्ठ सहायक की 512 और जो प्रवर्तन सिपाही है इसकी 100। तो कुल मिलाकर के ये 21-2200 पोस्टें ये हो जाती हैं। तो 2200 पोस्टों पर अभी जो वैकेंसीज है ये आने वाली है और इसी के साथ ही जो वीडियो की वैकेंसीज है, वीडियो की वैकेंसी जो 2019-20 में आई थी अभी तक वो फुलफिल नहीं हुई है। तो अभी एग्ज़ाम हुआ है, इसके बाद इनको नियुक्ति भी मिल जाएगी। इसके बाद 2019-20 से जितनी भी पोस्टें खाली हुई हैं उन पर अभी वैकेंसीज आने वाली है। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसीज आई है, लेकिन वैकेंसी आने का सिलसिला जारी हो चुका है और जैसे ही ये कार्मिक विभाग के पास से यूके ट्रिपल एस सी पे आएगा और यूके ट्रिपल एस सी इस पर नोटिफिकेशन जारी कर देगा और इस पर जो
फॉर्म भरना है वो शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक ये 500 प्लस वैकेंसीज ये हो सकती हैं। तो इन पर जल्द ही विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा, जैसे ही ये वैकेंसीज कार्मिक विभाग से यूके ट्रिपल एस सी को ट्रांसफ़र की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूके पीएससी के द्वारा आने वाली वैकेंसीज। तो सबसे पहले यूके पीएससी के द्वारा आरओ आएगी, उसके बाद दरोगा की आएगी, ठीक है, यानी कि पुलिस एसआई की जो वैकेंसीज है ये यूके पीएससी के पास है। तो उनकी जो एडवर्टीजमेंट है ये जारी होने वाला है। हालांकि ये डेट कंफर्म नहीं है कब तक जारी होगा। अभी उनका जो कार्मिक विभाग से वापस गया है यूके पीएससी के पास, अभी उन पर अध्ययन चल रहा है, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती तो इसी माह ये वैकेंसीज आ जाएंगी। इसके बाद अगले माह आएगा आपका लोअर और अपर पीसीएस। तो ये 4 वैकेंसीज जल्द से जल्द आने वाली है यूके पीएससी के द्वारा, और 4 वैकेंसीज मैंने बताया यूके ट्रिपल एससी के द्वारा यहाँ पर जारी की जाने वाली है। तो ये थी आपके लिए आज की सूचना। आप आराम से अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने आप को ढीला मत छोड़िए, आराम से तैयारी करते रहिए। आपकी इसी माह इसी साल में आपकी लगभग 3 से 4 हज़ार पोस्टों पर वैकेंसीज कंप्लीट होने वाली है। तो आप पढ़ते रहिए, वैकेंसीज आएगी, आराम से तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।